Good morning, friends. We are going to discuss the seventh topic of the second chapter. सेकेंड चैप्टर का सेवेंथ टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ओके, एंड इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द टाउन्स एंड ट्रेड्स. हम लोग टाउन्स एंड ट्रेड्स की बात करेंगे यहाँ पर. ओके, हम लोगों ने पहले बात कर ली. अभी सिक्स टॉपिक हम लोगों ने बात कर ली. समथिंग अबाउट द वोटिंग इंस्क्रिप्शन एंड समथिंग अबाउट द सोशल डिफरेंसेस. सोशल डिफरेंसेस और वोटिंग इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिए. डोनेशन के लैंड ग्रांट्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली. डोनेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है. ओके, नाउ द seventh topic. Seventh topic is something about the towns and trade. Okay, in this topic, first of all, we will discuss something about the urban center. सबसे पहले हम लोग अर्बन सेंटर के बारे में बात करेंगे. अर्बन सेंटर्स कैसे डेवलप हो रहे थे. ओके, अर्बन सेंटर्स बेसिकली दे वर द कैपिटल सिटी ऑफ द महाजनपदास. जो पहले अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए, जो सबसे पहले सिटीज डेवलप हुई, वो कैसे सिटीज थे. वो सबसे पहले महाजनपदास की कैपिटल हुआ करते थे, पहली चीज. या फिर वो लैंड और वाटर रूट पे कहीं लोकेटेड हुआ करते थे. ठीक है ना, वो लैंड या वाटर रूट पे कहीं लोकेटेड हुआ करते थे. एंड थर्ड, या तो वो कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर्स हुआ करते थे. ओके, तो यहाँ पर 16 महाजनपदास के बारे में हमको पता है. तो उनकी कैपिटल सिटीज इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स हुआ करती थी. उसके साथ साथ कुछ एरियाज थे, कुछ सिटीज थी, कुछ एरिया, कुछ अर्बन सेंटर्स थे जो कि लैंड रूट या वाटर रूट पर लोकेटेड थे. जैसे कि हम लोगों ने लैंड रूट पर या वाटर रूट पर लोकेटेड थे, जैसे तक्षशिला. ओके, नेक्स्ट जैसे कि उज्जैन. ओके, तो ये क्या है, तक्षशिला सिल्क रूट पर लोकेटेड था. ओके, तक्षशिला सिल्क रूट पर लोकेटेड था और उज्जैन लैंड रूट पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही साउथ एंड नॉर्थ इंडिया को ऐड करने वाले लैंड रूट पर लोकेटेड था. तो इस तरीके से ये दोनों अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए. 16 महाजनपदास की जो कैपिटल सिटीज थी वो अर्बन सेंटर्स के तरीके से, अर्बन सेंटर्स के फॉर्म में डेवलप हुई. उसके साथ साथ जो कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर्स हुआ करते थे, लाइक कंस्का के टाइम पीरियड में मथुरा ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर हुआ करता था. तो इस तरीके से 16 महाजनपदास की जो कैपिटल सिटीज हैं, या वो सिटीज जो लैंड या वाटर रूट के आसपास, यहाँ पर पुहार भी लिख सकते हैं हम लोग, पुहार, PUHAR, पुहार. ओके, यहाँ पर हम लोग पुहार भी लिख सकते हैं. ठीक है ना, तो पुहार भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर था. ये सी रूट के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर था. क्लियर है, इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर था. क्लियर है. इसके साथ साथ एक मथुरा भी एक इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर था. क्यों? क्योंकि ये कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था. सो इन दिस मैनर द अर्बन सेंटर्स डेवलप्ड. इस तरीके से अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ है एंशिएंट टाइम पीरियड में. ओके, नाउ नेक्स्ट we are going to discuss something about the craft and craft persons के बारे में. अर्बन पॉपुलेशन एंड क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेंगे हम लोग. सबसे पहले हम लोगों ने, अगर हम लोग बात करते हैं, if we are talking about the excavation of the महाजनपदास, अगर महाजनपदास से रिलेटेड अगर एक्सकेवेशन की बात करते हैं, हम लोग खुदाई की बात करते हैं, वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की बात करते हैं, तो जो महाजनपदास हैं या उनकी जो कैपिटल सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि आज की डेट में वो प्रॉपरली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, घर बनाकर रह रहे हैं. तो अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि घर गिराकर फिर हम लोग उसको एक्सकेवेट करें. तो इसलिए प्रॉपर एक्सकेवेशन नहीं हो पाया है. लेकिन फिर भी महाजनपदास के जो अर्बन सेंटर्स हैं, वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं. ओके, कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. ओके, एक ब्लैक कलर का, ब्लैक पॉलिश्ड में ग्लॉसी ब्लैक पॉलिश्ड हमको यूटेंसिल मिला हुआ है. और इसके कंसर्न में हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. ओके, और इसके कंसर्न में हम लोग बोल रहे हैं कि ये जनरली जो रिच हुआ करते थे, जो प्रॉस्पेरस हुआ करते थे, वो इसको यूज किया करते थे. ठीक है ना. तो सबसे पहले हमको क्या मिला हुआ है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. और ये कहाँ से मिला हुआ है? ये अर्बन सेंटर से मिला हुआ है. महाजनपदास के टाइम पीरियड में जो अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे, वहां से मिला हुआ है. तो ये इंडिकेट कर, और इससे हम लोग इंडिकेट करते हैं कि ये वो लोग यूज कर रहे थे जो थोड़ा सा प्रॉस्पेरस थे, रिच थे, वो लोग नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का यूज किया करते थे.
उसके साथ साथ जो अर्बन सेंटर्स हैं उससे हमें ऑर्नामेंट्स मिले हुए हैं, टूल्स मिले हुए हैं, वेपन्स मिले हुए हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे टूल्स मिले हुए हैं। एंड दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी मीन्स जो हाथी दांत, टस्क से बनी हुई चीजें हैं, हाथी दांत से बनी हुई चीजें हैं, उनको आइवरी बोलते हैं। ग्लासेस से बनी हुई चीजें, सेल से बनी हुई चीजें, टेराकोटा से बनी हुई चीजें हम लोग को मिली हुई हैं। तो पहली चीज कि जो अर्बन सेंटर्स हैं उनका डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट में तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहली, ये अर्बन सेंटर्स या तो कैपिटल सिटीज हुआ करते थे महाजनपदास के, या फिर वो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर लोकेटेड हुआ करते थे, या फिर वो पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर्स हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल मथुरा। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेकंड इज, अगर हम लोग क्राफ्ट पर्सन एंड क्राफ्ट्स की बात करते हैं, अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो पहली चीज तो अर्बन कोर्स को बहुत ज्यादा, अर्बन सेंटर्स को बहुत ज्यादा एक्सकेवेट नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में वो प्रॉपर्ली इनहैबिटेड एरियाज हैं, वहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उनको हटाकर मीन्स एक्सकेवेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, फिर भी उसके अलावा भी हमको कुछ चीजें मिली हुई हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। एक ग्लॉसी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हमको मिला हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे इस तरीके के वेयर मिले हुए हैं, दैट इज जिनको बहुत अच्छे से ब्लैक कलर में पॉलिश किया गया है, ठीक है ना, जिसमें शाइन आ रही है, ब्लैक कलर की शाइन आ रही है, उस तरीके से उन टूल्स, उन यूटेंसिल्स को बनाया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और इसके बारे में हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये बेसिकली रिच लोग यूज कर रहे थे, इसका यूज रिच कर रहे थे। ओके, इसके साथ साथ हमको अर्बन सेंटर से बहुत सारी और चीजें भी मिली हुई हैं, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, लाइक ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड वेपन्स। और ये किन किन चीजों बनी हुई है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, सेल एंड टेराकोटा से बनी हुई चीजें हैं, ठीक है ना। इन चीजों से बनी हुई गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, सेल एंड टेराकोटा से बने हुए ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड वेपन्स हमको मिले हुए हैं। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम लोग इसके साथ साथ हमको कुछ वोटिंग इंस्क्रिप्शन भी मिले हुए हैं, इसके साथ साथ हमको कुछ डोनेशन के इंस्क्रिप्शन यहाँ पर भी मिले हुए हैं। ओके, और ये जो डोनेशन के इंस्क्रिप्शंस हैं, इन इंस्क्रिप्शंस पर कुछ नेम और उनके ऑक्यूपेशंस लिखे हुए हैं, नेम एंड ऑक्यूपेशन दोनों लिखे हुए हैं वोटिंग इंस्क्रिप्शंस पर, यहाँ पर भी। इसीलिए मैंने अभी जो 6 टॉपिक डिस्कस किया, वहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो किंग्स ने डोनेशन दिया है वो तो प्रॉपरली लिखा गया है, लेकिन जो क्राफ्ट पर्सन ने डोनेशन दिया हुआ है वो बहुत रेयर या बहुत कम मिल पा रहा है। डोनेशन तो सभी दे रहे हैं, अब आज की डेट में सोसाइटी की बात करते हैं तो जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो डोनेशन दे रहा है। तो वैसे ही क्राफ्ट पर्सन भी डोनेशन देते थे, और कुछ हमें डोनेशन जो वोटिंग इंस्क्रिप्शंस है, डोनेशन इंस्क्रिप्शंस को हम लोग वोटिंग इंस्क्रिप्शंस बोल सकते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं। तो कुछ हमें वोटिंग इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं, और उन वोटिंग इंस्क्रिप्शंस पर नेम एंड ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, नेम एंड ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है। नेम से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, लेकिन ऑक्यूपेशन से हमें इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। ऑक्यूपेशन से क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? ऑक्यूपेशन से इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है कि क्राफ्ट पर्सन्स एग्जिस्ट कर रहे थे, क्राफ्ट पर्सन्स एग्जिस्ट कर रहे थे और वो ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे थे। क्राफ्ट पर्सन्स एग्जिस्ट कर रहे थे और वो ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे थे, और जब ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे थे तो मीन्स गिल्ड के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे थे, श्रेणीज के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे थे। मीन्स जो महाजनपदास का टाइम पीरियड था उस समय जो क्राफ्ट पर्सन्स हुआ करते थे वो गिल्ड के फॉर्म में हुआ करते थे। अब व्हाट इज कॉल्ड एज गिल्ड? गिल्ड किसको बोलते हैं? गिल्ड मीन्स जब सेम टाइप के ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करने वाले लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं। जैसे गोल्ड स्मिथ ने अपना ग्रुप बना लिया, कारपेंटर्स ने अपना ग्रुप बना लिया, आयरन स्मिथ ने अपना ग्रुप बना लिया, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? गिल्ड्स बोलते हैं। ओके, अब जो गोल्ड स्मिथ गिल्ड है वो क्या करेगी? उसका वर्क क्या रहेगा? वर्क वो करेंगे, दे विल प्रोक्योर द रॉ मटेरियल। मीन्स गोल्ड स्मिथ जो गिल्ड है वो क्या करेगी? वो गोल्ड स्मिथ्स के लिए रॉ मटेरियल मीन्स गोल्ड प्रोक्योर करेगी, सिल्वर प्रोक्योर करेगी, वो गोल्ड और सिल्वर दूसरी जगहों से मंगाएगी, और जब गोल्ड स्मिथ उसको प्रोसेस कर देंगे, उससे कोई ऑर्नामेंट बना देंगे, तो वो कैसे सेल होगा, उसके रेट्स क्या होंगे या कहाँ पर सेल होगा, उसको भी कौन कंट्रोल करेगा? गिल्ड कंट्रोल करेगी। In this manner, from the votive inscriptions, we are not getting only the information related to the donation, but also we are getting the information related to the guilds. गिल्ड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको वोटिव इंस्क्रिप्शन से मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्यूपेशन भी लिखा हुआ है। ओके, गिल्ड का काम क्या था? वो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते थे और फिनिश्ड गुड्स को सेल करने के लिए अरेंजमेंट करते थे, ठीक है ना। एक चीज और, यहाँ पर चूंकि महाजनपदास के टाइम पीरियड में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ गई,
अगर तेजी से बढ़ गई तो हमारे पास टूल्स थोड़ा सा ज़्यादा इफिशियंट होने चाहिए, और ज़्यादा इफिशियंट टूल बनाने के पर्पज से लोगों ने, जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, उन्होंने शायद आयरन को यूज़ करना, आयरन को ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आयरन से बनी हुई जो टूल्स होते हैं वो ज़्यादा इफिशियंट होते हैं। So that we just came to know about the urban centers, how the urban centers were developed. Now the second, we just discuss something about the urban population and the craft persons. Okay, कौन कौन सी चीज़ें बन रही थी, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बन रहे थे, उसके बारे में बात कर ली। फिर हमने थोड़ा सा क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ वोटिव इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात कर ली, और गिल्ड की क्या इंपॉर्टेंस हुआ करती थी उसके बारे में बात कर ली, और फिर आयरन का यूज प्रोबेबली क्यों बढ़ गया उसके बारे में भी बात कर ली हम लोगों ने, कि आयरन टूल्स का यूज लोगों ने क्यों ज़्यादा करना स्टार्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी, अब उनको ज़्यादा क्राफ्ट प्रोड्यूस करनी है, और ज़्यादा क्राफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए उनके पास ज़्यादा इफिशियंट टूल होने चाहिए, और आयरन से बने हुए टूल ज़्यादा इफिशियंट होते हैं, इसलिए लोगों ने आयरन को ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज समथिंग अबाउट ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट। अब हम लोग बात करते हैं, ये इंडिया है फॉर एग्जांपल। ओके, तो ये हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल, और ये हो गया अरेबियन सी। ओके, तो बे ऑफ बंगाल के थ्रू वेस्ट एशिया, सॉरी ईस्ट एशिया एंड चाइना में ट्रेड होगा। ओके, और जो बे ऑफ बंगाल है, सॉरी जो अरेबियन सी है, उससे वेस्ट एशिया और नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका में ट्रेड होगी, साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका में ट्रेड होगी, तो इस तरीके से इंडिया से ट्रेड हो रही थी ईस्ट एशिया और चाइना में भी, और इंडिया से ट्रेड हो रही थी वेस्ट एशिया और नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका में भी ट्रेड हो रही थी। ओके, अरेबियन सी के थ्रू भी ट्रेड हो रही थी, और बे ऑफ बंगाल के थ्रू भी ट्रेड हो रही थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट, अब होता क्या था, जो ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, ट्रेड रूट से किंग को ज़्यादा इनकम हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि जो लोग ट्रेड रूट्स का यूज़ करते थे, जो बिजनेसमैन ट्रेड रूट्स का यूज़ करते थे, वो किंग्स को टैक्सेस पे किया करते थे, एक हैवी अमाउंट में टैक्स पे किया करते थे, इसलिए किंग्स दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल द ट्रेड रूट्स, इसलिए वो ट्रेड रूट्स को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश किया करते थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने सी रूट की बात कर ली, और इसके साथ साथ कुछ लोग थे जो पैदल भी ट्रेड किया करते थे, ट्रेड करने के लिए जाया करते थे, लेकिन जो पैदल जाया करते थे वो कोशिश करके कैरावन्स में जाया करते थे, कारवां में जाया करते थे, मीन्स ग्रुप्स में जाया करते थे, क्योंकि अकेले अगर आप जा रहे हैं तो आपको कोई भी लूट सकता है, इसलिए कोशिश करके कैरावन्स में जाया करते थे, ग्रुप्स में जाया करते थे। ओके, और वो सामान ढोने के लिए कार्ट्स का यूज किया करते थे, एनिमल्स का यूज किया करते थे, एनिमल की हेल्प से वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। तो कुछ लोग यहाँ पर कुछ ट्रेड थी जो सी रूट के थ्रू हो रही है, कुछ लैंड रूट के थ्रू हो रही है। जो लैंड रूट के थ्रू हो रही है वो कैरावन के फॉर्म में हो रही है, लोग ग्रुप में जा रहे हैं और वो कार्ड्स का यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नाउ जो लोग क्राफ्टमैन हुआ करते थे, जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, मर्चेंट्स के कंसर्न में यहाँ पर टर्म यूज किया गया है फ्रॉम द तमिल लिटरेचर में जो मर्चेंट्स हुआ करते थे उनके लिए मसत्वान टर्म यूज किया गया है। ओके, तमिल लिटरेचर में जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे उनको मसत्वान बोला गया है। वाइल इन प्राकृत लैंग्वेज दे आर कॉल्ड एज सेठीज, उनको सेठी बोला गया है या सातवाहन बोला गया है। ओके, सेठी या सातवाहन बोला गया है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से पहली चीज इंडिया की ट्रेड, सी ट्रेड किसके साथ हो रही थी, कैसे हो रही थी, उसके बारे में बात कर ली। फिर लैंड ट्रेड के बारे में बात कर ली। ओके, लैंड ट्रेड के बारे में बात कर ली। फिर हम लोगों ने मर्चेंट्स के बारे में बात कर ली कि मर्चेंट्स को क्या बोला जा रहा है। एंड नाउ थर्ड इज गुड्स, किन गुड्स की ट्रेड हो रही थी, इंडिया से कौन सी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। दैट इज साल्ट, दैट इज ग्रेन्स, दैट इज क्लोथ, दैट इज मेटल ओर, दैट इज स्टोन, दैट इज टिम्बर, दैट इज मेडिसिनल प्लांट। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया से ट्रेड की तो इंडिया वाज बेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कॉटन क्लोथ्स का बेस्ट एक्सपोर्टर हुआ करता था। बिसाइड दैट द स्टोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन। अगर हम लोग बात करते हैं डायमंड इज ए टाइप ऑफ स्टोन। डायमंड के बारे में सबसे पहले इंडिया को इन्फॉर्मेशन थी, बाकी स्टेट के बारे में, बाकी कंट्रीज को स्टोन के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। बिसाइड दैट आज की डेट में भी जो स्पाइसेस होती हैं, स्पाइसेस
उनके सबसे बड़े एक्सपोर्टर अभी भी इंडिया, हम ही लोग हैं। इंडिया ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आज भी है, मीन्स स्पाइसेस के कंसर्न में, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर साल्ट, ग्रेन्स, क्लोव, मेटल ओर, स्टोन, टिम्बर एंड मेडिसिनल प्लांट दैट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इन चीज़ों को इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा था, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वी वर ट्रेडिंग विद रोमन एम्पायर। हम लोग की रोमन एम्पायर के साथ भी ट्रेड थी, इंडियंस रोमन एम्पायर के साथ भी ट्रेड किया करते थे। और रोमन एम्पायर को क्या भेजते थे, वो टेक्सटाइल भेजा करते थे और मेडिसिनल प्लांट्स भेजा करते थे। टेक्सटाइल एंड मेडिसिनल प्लांट्स को इंडिया से रोम भेजा जाता था, और मेडिसिनल प्लांट्स में बेसिकली ब्लैक पेपर को, काली मिर्च को स्पेशली भेजा जाता था। ओके, तो इंडिया रोमन एम्पायर को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज टेक्सटाइल एंड दैट इज ब्लैक पेपर, दैट इज काली मिर्च। ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च। और ये हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है कि हम लोग उनके साथ ट्रेड रिलेशंस में थे, क्यों, क्योंकि हमें रोमन क्वाइंस मिले हुए हैं। रोमन क्वाइंस हमको कहाँ से मिले हुए हैं, अरिकामेडू से। अरिकामेडू पांडिचेरी में, ओके, वहां से हमें रोमन गोल्ड क्वाइंस मिले हुए हैं। और उसके साथ साथ तामलुक से, तामलुक ये वेस्ट बंगाल में है, कोस्टल सिटीज हैं, और वहां से भी हमको रोमन गोल्ड क्वाइन मिला हुआ है। तो जो इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग, अब गोल्ड क्वाइन इंडिया क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि हमने कुछ परचेस किया, उन्होंने कुछ परचेस किया होगा, हमको पेमेंट मिला होगा गोल्ड में, तो वो गोल्ड क्वाइंस इंडिया पहुंच गए। तो इस तरीके से तामलुक और अरिकामेडू से जो गोल्ड कॉइन्स मिले हुए हैं वो इंडिकेट करते हैं कि इंडिया ट्रेड रिलेशंस में थी रोमन एम्पायर के साथ। और हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे टेक्सटाइल एंड द मेडिसिनल प्लांट लाइक ब्लैक पेपर। ओके, तो दिस वाज समथिंग अबाउट द 7th टॉपिक। ये 7th टॉपिक था। ओके, नाउ वी नेक्स्ट टॉपिक विल बी द 8th टॉपिक एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द second last topic of the second chapter. Okay, this much is sufficient for today. Tomorrow we will discuss the next topic. Thank you.